ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत स्थित था, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर हर समय दिव्यता, शांति और भक्ति का वातावरण रहता था। देवता, आर्षि और गण समय समय पर भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, चांदी, राजपाट या कुछ और? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार का सबसे बड़ा धन सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम है। जिसके पास यह है, उसके पास सब कुछ है। उसी समय पृथ्वी पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह नदी से जल लाता और गांव के छोटे से शिवलिंग पर चढ़ाकर पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करो, धन कमाओ। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, मेरे महादेव सब जानते हैं, वे सही समय पर सब देंगे। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव के कई लोग भगवान को दोष देने लगे और पूजा छोड़ दी। लेकिन माधव ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जिस दिन उसके पास जल नहीं होता, वह अपनी आंखों के आंसू शिवलिंग पर अर्पित कर देता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। कैलाश पर बैठे भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माता पार्वती बोली, प्रभु, यह भक्त इतनी कठिनाई में भी आपका विश्वास नहीं छोड़ रहा। भगवान शिव बोले, अब समय आ गया है इसकी परीक्षा पूरी करने का। अगले दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके माधव के घर पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। घर में केवल एक सूखी रोटी बची थी। माधव ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। साधु ने पूछा, यदि तुम भूखे रहोगे तो क्या करोगे? माधव मुस्कुराकर बोला, जिसने आज तक मेरा पालन किया है वही आगे भी करेगा। मुझे अपने महादेव पर पूरा विश्वास है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। माधव आश्चर्य से उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूं और मेरे गांव के सभी लोग सुखी रहें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगता है, वही सच्चा भक्त है। उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। नदियां जल से भर गईं। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव से क्षमा मांगी। माधव पहले की तरह हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा। अब उसके साथ पूरा गांव भी एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन से भय, दुख और निराशा दूर करता हूं। भक्ति का फल अवश्य मिलता है, बस धैर्य और विश्वास कभी मत छोड़ो। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। वे समय आने पर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निष्काम भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय।